लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ली जुनो को शक हो जाता है कि होबिन को ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन हेसु ने दी थी। और अब आगे ली जुनो हेसु को पकड़ के पूछता है, तुम मुझे बताने का कष्ट कर सकते हो कि होबिन के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे गई? ये बात इतनी कभी नहीं बढ़ती तब तक कि उसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन ना होती। हम पुलिस से तेजी नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। हेसु अपने कट से निकलते हुए खून को जिन्हो पे फेंक के कहता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे बता दो। ली जुनो मुस्कुराता है और हेसु को धक्का दे के कहता है, मुझे लगा था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। हेसु जुनो का फेंका हुआ ब्लेड पकड़ लेता है और कहता है, तो तुमने अपना मन बना लिया है तो फिर मुझे गैंग से निकाल क्यों नहीं देते? ये बोल के हेसु जुनो पर अटैक करने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी मिस्टर टैटू हेसु का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस हेसु और बॉस आप भी थोड़ा शांत हो जाइए। क्यों ना आप दोनों इससे बात करके सुलझा ले, शायद ये सब एक सिंपल सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हेसु जुनो को कहता है, अब तुम मुझे छोड़ोगे भी? जुनो हाथ हटा के कहता है, क्यों नहीं, तो मैं फिर अलग सवाल पूछता हूँ तुमसे। हेसु कहता है, तुम यही जानना चाहते हो ना मैंने होबिन को उस समय क्यों नहीं मारा? तो फिर ठीक है, मैं उसे मार दूंगा। खुश। तभी सीन बिग ऑफिसर पे शिफ्ट होता है। वो सैम डक और टियान के डैड से इंटरोगेशन कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम ये डॉक्यूमेंट देख रहे हो? तुम दोनों के लिए आज रात बहुत लंबी होने वाली है। बिग ऑफिसर कहते हैं, तुम्हें किसी से बात करने की परमिशन नहीं है और ऑब्वियसली तुम बच्चों से तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। होबिन और टियान रूम के बाहर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। होबिन कहता है, ये लोग कमिश्नर जनरल के लिए काम करते हैं, है ना? ऐसा ही कहा था उन्होंने। तभी हम देखते हैं कि वहाँ डिटेक्टिव किम और उनके साथी आ जाते हैं। डिटेक्टिव किम होबिन से कहते हैं, हम लेट हो गए, होटल में कुछ नहीं मिला। होबिन कहता है, मुझे लगता है जुनो को इस बात की भनक पहले ही लग गई थी तो इसलिए उसने कुछ सेटिंग कर ली। डिटेक्टिव किम कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? होबिन कहता है, उसके पॉलिटिशियन से भी कनेक्शन है, मुझे लगता है उसने उन्हीं कनेक्शन का यूज किया इन लोगों को भेजने के लिए। डिटेक्टिव किम शॉक्ड होते हुए कहते हैं, उसके पॉलिटिशियन कनेक्शन भी है? डिटेक्टिव किम अपने साथियों से कहते हैं, तुम सबने सुन लिया ना, तो हर चीज जान मारो और हाँ, अपने कंधे टाइट रखो या तुम पुलिस ऑफिसर हो। टियान और होबिन ये देख के कहते हैं, यार ये कुछ अजीब नहीं है? टियान कहता है, वो हेसु बंदा। होबिन पूछता है, क्या हुआ उसके साथ? टियान बताता है, सोचो इस पूरी सिचुएशन के बारे में, क्या उसने जो किया उसका कोई मतलब बनता है? उसने बेसिकली अपनी गैंग की खबर तुम्हें क्यों दी? क्या उसका कुछ और प्लान था? शायद वो तुम्हें कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था, जैसे लोग फ्री में चीजें देते हैं लेकिन उनका मकसद कुछ और होता है। होबिन कहता है, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता। होबिन मन में कहता है, वो जुनो के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तभी सीन जुनो पे शिफ्ट होता है। ली जुनो वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, इसे संभाल लो और हम फिर मिलेंगे। कार के पास खड़ा डोनसु कहता है, कैसा रहा बॉस? जुनो आके कहता है, चलो अब वापस चलते हैं, क्या थकाने वाला दिन था आज। डेंसुक कहता है, तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ। जिनो कहता है, नहीं, तुम्हें कुछ और काम करना है। डेंसुक सरप्राइज होते हुए पूछता है, काम? जिनो डोंसुक से जाते हुए कहता है, मुझे लगता है इन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है, नजर रखो इन पे। तभी सीन हेसु और मिस्टर टैटू पे शिफ्ट होता है। हेसु अपना फेस धो रहा होता है। मिस्टर टैटू पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि हम सब गए। हेसु कहता है, मैंने इसका अंदेशा पहले ही लगा लिया था, वैसे भी उसे कुछ पता ही नहीं चला, है ना? तभी सीन पुलिस हेडक्वार्टर में शिफ्ट होता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर भागते हुए कह रहे होते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। डिटेक्टिव किम पूछते हैं, क्या हुआ ऑफिसर? वो ड्रग्स जो हमने सीज की थी वो ड्रग्स नहीं है, वो तो सिर्फ एक घास है। डिटेक्टिव किम कहते हैं, तुम मजाक कर रहे हो? तो फिर उन गैंगस्टर ने उस चीज के लिए अपनी जान क्यों दी? होबिन शौक होकर मन में कहता है, वो ड्रग्स नहीं है, हेसु क्या प्लान कर रहा है? तभी सीन हेसु पे शिफ्ट होता है। वो कहता है, मिशन अकम्प्लिश्ड, कम से कम अभी के लिए। ओ तेरी, सारे ड्रग्स तो यहाँ है, असली मास्टरमाइंड तो ये है। बाप गई भी वहाँ होता है और कहता है, ये काफी चैलेंजिंग था, ये सब बिना पकड़े हुए मूव करना, स्पेशली मेरे जैसे बंदे के लिए। हेसु कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें बड़ा कट मिलेगा। मिस्टर टैटू कहता है, मुझे नहीं पता कि हमने सही डिसीजन लिया या नहीं। हेसु कहता है, सोचो हमने ये क्यों किया? मिस्टर टैटू कहता है, टीम अप करने के लिए। हेसु कहता है, क्या मुझे फिर से तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा? मैं यहाँ सिर्फ बहुत सारे पैसे बनाने के लिए हूँ, ना कि गैंगस्टर बनने के लिए। मिस्टर टैटू कहता है, मैं ये समझ गया हूँ, लेकिन ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। हेसु कहता है, चिंता मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अभी कुछ करेंगे, हम वेट करेंगे जब तक कि जिनो के लिए सिचुएशन और खराब नहीं हो जाती। हेसु कंटेनर को लॉक करके कहता है, तो तब हम वापस आएंगे। तभी मिस्टर टैटू हेसु से पूछता है, हे हेसु, तुम्हें जो बॉस ने ऑर्डर दिया था उसका क्या? मुझे लगता है तुम्हें वो काम पहले करना चाहिए। क्या तुम होबिन को मारने वाले हो? तभी सीन होबिन पे शिफ्ट होता है। होबिन एक रास्ते से घर जा रहा होता है और वो कहता है, यार क्या ये गली हमेशा से ऐसी ही थी? आज ये कुछ ज्यादा ही क्रीपी लग रही है। अब मैं समझा क्यों, क्योंकि तुम यहाँ हो। हेसु,
तभी हम देखते हैं कि हेसु होबिन के पीछे खड़ा होता है। होबिन हेसु से पूछता है, हेसु अभी टाइम क्या हुआ है? हेसु कहता है, जिन्होंने कहा है कि तुम्हें मार डालूं, तो सोचा पहले तुमसे बात क्यों ना कर लूं। क्यों, सही किया ना? होबिन पूछता है, तो अब तुम मुझे फिर से बताने वाले हो कि जिनो कहाँ है? हेसु कहता है, हाँ, अगर तुम में इतना दम है कि तुम उसे रोक सको। तभी होबिन हेसु को एक रोलिंग बैक किक मार के पूछता है, हे हेसु, तो तुम्हारा ग्रुप यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि तुम्हारी जिनो से कुछ अच्छी नहीं बन रही और तुम मुझे यूज करना चाहती हो अपनी इशू को सॉल्व करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे जिनो का पता बता दोगे तो मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हारा काम पहले खत्म करूंगा। रेडी हो जाओ। होबिन उस पे पंचेस की बारिश कर देता है। हेसु सोचता है, यार इसके पंचेस कितने कमजोर है, ऐसा लग रहा है कि चींटियां मुझे काट रही है। तभी होबिन एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेसु उसे डोज कर देता है। होबिन कहता है, थैंक्स हेसु, तुमने मेरे काम को आसान बना दिया। होबिन उस पे दूसरी किक मार के कहता है, मैं तुम्हें गिराने वाला हूँ और इसी के साथ तुम्हारा डी एंड कर दूंगा। लेकिन ये किक भी हेसु ब्लॉक कर लेता है। होबिन कहता है, तुमने इसे भी ब्लॉक कर लिया, बहुत बढ़िया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अब अपनी सारी ताकत लगा दूंगा। तभी होबिन उसकी तरफ दौड़ते हुए कहता है, अब इसे खत्म करने का वक्त है। लेकिन होबिन हेसु को एक अलग पोजीशन में देखता है। होबिन कहता है, ये किस तरह का पोज बना के खड़े हो? दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते और दोनों का अटैक मिस हो जाता है। हेसु कहता है, कितना डिसअपॉइंटिंग है। होबिन सोचता है, अगर मेरा अटैक इसे लग गया होता तो मेरा खेल तो यहीं खत्म हो जाता। तभी हेसु कहता है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ये करने के लिए। होबिन कहता है, क्या अब तुम फाइनली मुझे अपना असली रूप दिखाने वाले हो? हेसु जोरदार पंच मार के कहता है, तू मरा अब साले। और साइड में बाग गाई और मिस्टर टैटू दोनों फाइट देखकर बैट लगा रहे होते हैं कि कौन जीतेगा। तुम में से कितने लोगों ने ये स्कूल में किया है मुझे कमेंट में जरूर बताना, उसे पिन करूंगा। अब वापस स्टोरी पे। होबिन फाइट करते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि मैंने अब उसका फाइटिंग स्टाइल समझ लिया है। उसकी फाइटिंग स्टाइल ज्यादा अटैक पर फोकस करती है और डिफेंस पर कम। उसकी मूवमेंट इरेगुलर होती है और जब वो अटैक करता है तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, कोई पर्टिकुलर मार्शल आर्ट स्टाइल फॉलो नहीं कर रहा। होबिन हंसकर कहता है, हाँ समझ गया। हेसु पूछता है, क्या कह रहे हो तुम? होबिन कहता है, कुछ खास नहीं। होबिन सोचता है, इसका मतलब है कि इसके पास मार्शल आर्ट्स की ज्यादा जानकारी नहीं है। होबिन हेसु पर जंप करके कहता है, मैं बस ये कह रहा था कि तू अब मरने वाला है। होबिन सोचता है, मैं इसे नीचे गिराकर इस फाइट को खत्म कर दूंगा। तभी मिस्टर टैटू कहता है, हाँ समझ गया कि होबिन स्ट्रॉन्ग है, उसके पास काफी एक्सपीरियंस है और वो काफी टेक्निक भी जानता है, पर हेसु कुछ अलग है। तभी हम देखते हैं कि हेसु होबिन पर एक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है। मिस्टर टैटू आगे बताते हैं, हेसु का सोचने का और एक्ट करने का तरीका नॉर्मल नहीं है, जो उसे मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए कंफ्यूज करने वाला बना देता है। हम देखते हैं कि होबिन बड़ी जोर से नीचे गिर जाता है। मिस्टर टैटू कहता है, हेसु आज रात होबिन को मार डालेगा। होबिन सोचता है, अबे यार लगता है आज मेरा ही डी एंड होने वाला है। तभी चिल्लाते हुए होबिन के दोस्त आ रहे होते हैं। ये देखकर हेसु और उसका ग्रुप वहाँ से भाग जाता है। गर्ल कहती है, वो इडियट कहाँ भाग गए? स्नैपर पूछता है, होबिन क्या तुम ठीक हो? तभी सीन होबिन और उसकी टीम के ऑफिस पर शिफ्ट होता है। होबिन खुद पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है, डैम इट, मुझे लगा कि मैंने उसे पकड़ लिया है, मुझे उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। स्नैपर होबिन से कहता है, तो जिनो भी है इस ड्रग्स के पीछे, चलो एक नया प्लान बनाते हैं। गर्ल बोलती है, मुंह पकड़ो बॉस, तुमने कहा था पॉप्स जल्दी ही फ्री हो जाएंगे, फिर तुम सब मिलकर उनका पीछे जा सकते हो। होबिन कहता है, ये तो सही है, पर जिनो हमारा वेट नहीं करेगा, तब तक तो वो शायद कहीं दूर चला गया होगा। तभी अपने बड़े भाई मांगियान पूछता है, एक बात समझ नहीं आई, तुमने बोला कि हेसु ड्रग्स लेकर चला गया था। स्नैपर कहता है, हाँ मुझे भी लगा था वो जिनो के साथ है। होबिन कहता है, जो सुना वही सच है, मेरा गैस है कि उनके ग्रुप में ड्रग्स के लिए कुछ गड़बड़ चल रही है। स्नैपर कहता है, गड़बड़? अगर ऐसा है तो हमारे पास एक मौका है, क्योंकि सभी ड्रग्स को ढूंढने में बिजी रहेंगे, पर पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो ड्रग्स कहाँ है। तभी होबिन कहता है, रुको, मुझे लगता है कि मेरे पास एक तरीका है ये जानने का। मांगियान होबिन पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें हमारा साथ नहीं चाहिए? होबिन कहता है, और इसमें मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। होबिन एंड कंपनी के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करो। तभी सीन पुलिस हेडक्वार्टर पर शिफ्ट होता है। डिटेक्टिव किम कहते हैं, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। होबिन भी वहीं होता है और वो कहता है, टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, दिखाओ कि आपको क्या मिला है। डिटेक्टिव किम कहते हैं, काम डाउन किड, पहले ये देखो क्या तुम इसे जानते हो। होबिन कहता है, मिस्टर टैटू, मेरा मतलब जोशुआ। डिटेक्टिव किम कहते हैं, जब हम जिनोली को ढूंढ रहे थे तो मैंने देखा ये आदमी एक पर्टिकुलर एरिया में अक्सर देखा जा रहा था, तो मैंने उस जगह को ट्रैक किया और पता चला कि ये एक बिल्डिंग में है जो इलीगल इमिग्रेंट से भरी हुई है। होबिन कहता है, मैं चेक करने जा रहा हूँ, आप जिनोली की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो। डिटेक्टिव किम पूछते हैं, क्या तुम इसे हैंडल कर लोगे? होबिन बोलता है, बिल्कुल, जब तक मेरी टीम मुझे छोड़ नहीं देती। होबिन सोचता है, मुझे तुम सबकी मदद चाहिए दोस्तों,
तो तभी सीन एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन पे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यूनो वहाँ मेडिटेशन कर रहा होता है। यूनो सोचता है मुझे कुछ मूवमेंट फील हो रही है। तभी वो अटैक करते हुए कहता है ये शायद कोई जानवर हो सकता है। तभी यूनो मांगी होन को देख के कहता है तुम यहाँ? मांगी होन कहता है यार तुम तो मेरा फेस तोड़ने वाले थे, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। एक और आदमी है जिसे तुम्हें टारगेट करना है, क्या तुम मेरे साथ इस माउंटेन से नीचे चलोगी? तभी दोनों कपल, मेरा मतलब फाइटर, एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर कहते हैं वक्त आ गया है फिर से एक होने का। तभी सीन शिफ्ट होता है वन पंच टीवी और रूमी पर। हान गर्ल चलाते हुए कहती है टीम अप, तुम मजाक कर रहा है क्या साले? पैसे लेके आ अगर फेवर चाहिए तो। वंग पूछता है तो जिनो लिंग को सीरियसली हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान है? स्नैपर कहता है एक तरीके से ये सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है, हमें इसे टीम के साथ ही खत्म करना होगा। गर्ल पूछती है तो तुम साथ हो या नहीं? वंग कहता है मैं सबको सेफ रखना चाहता हूँ, चलो इसे एक बार में ही खत्म करते हैं। तभी दरवाजा बजता है। होबिन कहता है हे, वो बंदा कहता है आई एम सॉरी होबिन। हम देखते हैं कि वो मूनसंग होता है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कितना मदद कर पाऊंगा। तभी टियान आके कहता है देखो ऐसा बिहेव करना बंद करो, जैसे सब तुम्हारी गलती है, कोई तुम्हें बिलीव नहीं करेगा, तो विक्टिम बनना छोड़ दो और हमारी मदद करो। टियान मूनसंग को तैयार होने के लिए वॉशरूम में भेज देता है। तभी होबिन कहता है द होबिन एंड कंपनी अब आखिरी बैटल के लिए रेडी हो जाओ, टाइम आ गया है एक्शन का। भाई मुझे तो गूज़बम्स आ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।